everyone, welcome back to my YouTube channel Nursing to Norset. I hope you all are doing well and I hope so तुम लोगों को अब तक शेड्यूल मिल गया होगा तुम्हारी एम्स बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग है 2025 के लिए, उसका शेड्यूल आउट हो गया है। कल हमने ये शेड्यूल पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया था एंड आज मैं तुम लोगों को बताने जा रही हूँ कि आप में से कितने बच्चे हैं जिन्हें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, किस रैंक के बच्चे को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए और कितने ज्यादा चांसेस हैं आपके सिलेक्शन के अगर आप इतनी रैंक पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। प्लस आज की वीडियो थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेफरेंस लिस्ट को लेकर कि आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है। मेरी रैंक इतनी है, मेरी रैंक ये है, मेरी रैंक ये है, तो मुझे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका ये डाउट है कि मेरी रैंक ये है पर्टिकुलर, मेरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, लाइक से मेरी 20,000 रैंक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो मुझे एम्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड इफ मुझे एम्स मिलेगा तो मुझे कौन सा एम्स मिलेगा। अगर आपको ये जानना है तो मैंने कल ही आपके साथ एक वीडियो शेयर की है जिसमें मैंने हर एक इंस्टीट्यूट 18 के 18 एम्स का कैटेगरी वाइज, रैंक वाइज और राउंड वाइज सब कुछ मैंने डिटेल में बताया है कि लास्ट ईयर आपकी क्या कट ऑफ गई थी। तो आपका इस बार भी सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो प्लीज एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना, डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला। ठीक है, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले अगर ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना एंड जितने भी बच्चे न्यू है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि एवरी सिंगल important information related to AIIMS BSc nursing or any other state BSc nursing entrance exams or any other thing यही इसी चैनल पे तुम्हें मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रेफरेंस लिस्ट फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2025। अब सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास ये आता है कि दीदी मेरी रैंक है ये, क्या मुझे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो मेरा तुम सभी लोगों के लिए सबसे पहले तो तुम सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे यहाँ पे मेरी बात सुन रहे हैं और जितने भी बच्चों का लिस्ट में नाम है बेटा, अगर तुम लोगों का नाम लिस्ट में है जो कि कब डिक्लेयर हुई थी, 6 जून को जो डिक्लेयर हुई है लिस्ट, अगर तुम्हारा इस लिस्ट में नाम है, चाहे भले तुम्हारी कोई भी रैंक हो, क्योंकि यू नेवर नो अबाउट योर लक। ठीक है, आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है जितने भी बच्चों का नाम है। अब जिनकी बहुत ज्यादा हाई रैंक है, मैं बताती हूँ लास्ट ईयर सेकंड राउंड काउंसलिंग में, देखो ये जो काउंसलिंग आज से स्टार्ट हो रही है ये आपका फर्स्ट राउंड के लिए और एज वेल एज फॉर योर सेकंड राउंड, दोनों के लिए आपके यहाँ से प्रेफरेंसेस आज ही आप लोगों को फिल कर देनी है और यही सेकंड राउंड के लिए भी कंसीडर होगी। तो मैं इसका इन शॉर्ट का मतलब ये है कि आपकी सेकंड राउंड तक के लिए ये सारी की सारी आपके रैंक जो है वो डिसाइड करती है। सो मैं आपको लास्ट ईयर 2024 का सेकंड राउंड का सेकंड राउंड का रिजल्ट दिखाती हूँ कि लास्ट राउंड में किस किस कैटेगरी वाले बच्चे को एम्स अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। सो लेट्स हैव अ लुक। तो देखो, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है यहाँ पे, वी हैव जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी में 1516 रैंक पे लास्ट ईयर बच्चे को एम्स का इंस्टीट्यूट अलॉट हो गया था। अगर मैं यहाँ पे ओबीसी की बात करूं तो 2075 पे ओबीसी वाले बच्चे को मिल गया था। एससी कैटेगरी की बात करूं तो 6413 पे उसको एम्स का इंस्टीट्यूट अलॉट हो गया था। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 13,235 पे उसे इंस्टीट्यूट अलॉट हो गया था और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 3,870 पे ईडब्ल्यूएस का इंस्टीट्यूट अलॉट हो गया था। तो यहां से मैं एक कंक्लूजन निकाल सकती हूँ, जितने भी बच्चे हैं अगर आपकी ईडब्ल्यूएस में 4,000 रैंक है, डेफिनेटली गो फॉर काउंसलिंग। एसटी कैटेगरी में 15,000 तक रैंक है, गो फॉर काउंसलिंग। एससी कैटेगरी में 8,000 तक रैंक है, गो फॉर द काउंसलिंग। ओबीसी कैटेगरी में अगर तुम्हारी रैंक 2500 से लेकर 3,000 के बीच में है, काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। यूआर कैटेगरी में 1500 से 2,000 के बीच वाले बच्चे भी काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। ये तो है कि जिन बच्चों के चांसेस हैं, दे आर हैविंग हायर चांसेस टू गेट सिलेक्टेड इन इंस्टीट्यूट। बट जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही वाले बच्चे अप्लाई करेंगे, ये तो श्योरिटी वाले बच्चे हैं जिनको कोई ना कोई एम्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बट बाकी बच्चे भी जिनका लिस्ट में नाम है, मैं नहीं कह रही कि कोई 40,000 वाला बच्चा अप्लाई करे, मैं नहीं कह रही कि कोई 30,000 वाला बच्चा अप्लाई करे, बट स्टिल अगर आपकी रैंक 20,000 के बीच में लाई करती है और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी हैं तो 30,000 के बीच में लाई करती है, डेफिनेटली काउंसलिंग आपको करनी है। क्योंकि काउंसलिंग करने के लिए नहीं जाना कहीं पे भी, फिजिकली घर बैठ के काउंसलिंग करनी है, कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग होने वाली है ये। तो प्लीज यही रिक्वेस्ट है मेरी सारे बच्चों से, क्योंकि तुम्हें भी नहीं पता तुम्हारा लक कब आ जाए। ठीक है,
मैं नहीं कह रही कि तुम्हारा हो जाएगा सिलेक्शन, लेकिन अप्लाई करने में, ट्राई करने में क्या बुराई है अगर आपके कोई भी पैसे खर्च नहीं हो रहे। तुम्हें पता ना, बाकी सारे काउंसलिंग करवाने के लिए तुम लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, बट यहाँ काउंसलिंग के लिए आपको कोई पैसे नहीं देने। फर्स्ट और सेकंड राउंड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वो भी आप घर बैठ के ऑनलाइन, कहीं जाना भी नहीं है, घर बैठ के ऑनलाइन ये पूरी की पूरी काउंसलिंग कर सकते हैं। तो एक ही अपील है, जितने भी बच्चों का नाम है लिस्ट के अंदर, प्लीज अप्लाई करना काउंसलिंग के लिए, ठीक है। और बीच में एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी दे दूं आप लोगों को कि प्लीज, अब आपकी एम्स की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। आपको बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि आप, हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, फ्री काउंसलिंग चलेगी आपकी वहां पे, सॉरी काउंसलिंग चलेगी आपकी फेस टू फेस, हम आपसे कंसर्न करेंगे, आपकी एक प्रेफरेंस लिस्ट बना कर देंगे, और उससे आपसे बहुत सारे पैसे चार्ज किए जाएंगे, 500, 1000, जितने रुपए भी चार्ज किए, 200 भी क्यों नहीं चार्ज किए जाए। स्टिल आपको ऐसी चीज, किसी भी चीज में नहीं फंसना है, बिकॉज आई एम हियर, आई विल गाइड ईच एंड एवरीथिंग हियर ऑन यूट्यूब, और बिल्कुल फ्री है सभी बच्चों के लिए, तुम्हें पता है ये अच्छे से। और ये कोई पहली बार नहीं है, लास्ट जितने सालों से भी तुम देख रहे हो, मैं हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ही हर एक चीज को कंप्लीटली डिटेल में बताती हूँ। काउंसलिंग का जैसे ही शेड्यूल आया मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आपको पता है सबसे पहले इसी चैनल पे आपके साथ डिस्कस किया गया काउंसलिंग का शेड्यूल। अब दूसरी चीज भी मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी। अब इसके लिए आपसे बहुत सारे पैसे चार्ज किए जाएंगे, बट प्लीज गधे नहीं बनना तुम लोगों को। दिमाग भगवान ने दिया है, 12th पास कर चुके हो, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करा है तुमने, तो कुछ तो दिमाग दिया होगा, कुछ दिमाग अपना यूज करना है तुम्हें, ठीक है। तो ओके, तो जैसे कि पता आज है 11th जुलाई, तो आज से हम लोगों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आज से आपकी साइट एक्टिव हो जाएगी। अब कोई बच्चा इस चीज को पैनिक नहीं करेगा कि मेरे पे ना स्टार्ट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, आराम से होगा, शाम तक होगा, बट आज की डेट में होगा, क्योंकि उन्होंने शेड्यूल जो है आउट किया है आज की डेट का। तो आज से आपकी काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो रहा है 11th जुलाई से लेके कब तक है, लास्ट डेट 17th जुलाई तक। इसी चैनल यूट्यूब के ऊपर भी मैं आपको ये भी बिल्कुल 1 बाय 1 करके बताऊंगी कि कैसे रजिस्ट्रेशन आपको करना है, कैसे सारी डिटेल्स फिल करनी है, और कैसे प्रेफरेंसेस को लॉक करना होता है, और कैसे सेव करके सबमिट करना होता है। वो सारी चीजें भी आपको इसी चैनल पे बताई जाएगी, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट जहां पे तुम्हें अपना रजिस्ट्रेशन करना है फॉर द काउंसलिंग, www.aimsexams.ac.in। फिर तुम्हें पता है तुम्हारे पास एक पेज ओपन होता है जहां पे तुम्हें पासवर्ड डालना है, RUC डालना है, कैप्चा डालना है, और अपनी आईडी डाल के एंटर करना होता है। वहां एंटर करते हो, यहाँ पे एक साइड में बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, जहां से तुमने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, याद है, वहीं सेम उसी पॉइंट पे लिखा होगा तुम्हारा काउंसलिंग करके, उस पर क्लिक करोगे, तुम्हारे पास एक न्यू पेज ओपन होगा। वो सारी डिटेल मैं आपको अच्छे से बता दूंगी लाइव, कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग की। ये समझ आ गया काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से हो रही है, कैसे करना है, ठीक है। ये चीज समझ आ गई किसको करनी है, लास्ट ईयर के राउंड के अकॉर्डिंग कितने बच्चे सेफर साइड पे हैं। तीसरी चीज, आपको कौन से रैंक पे कौन सा इंस्टीट्यूट मिलने के चांसेस है, इसकी वीडियो आपके सामने ऑलरेडी आ चुकी है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पे, जिन बच्चों को ये सारी चीजें कवर कर लिया और उनको पता है कि उनको इंस्टीट्यूट मिलने वाला है, अब उनके लिए उनको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है वो मैं अब आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो प्लीज ध्यान से सुन लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं, सबसे पहले मैं तुम लोगों को NIRF रैंकिंग बताती हूँ, ठीक है, सारे इंस्टीट्यूट की जो भी एम्स के 18 के 18 ब्रांचेस हैं। तो अकॉर्डिंग टू एकेडमिक्स, यानी कि पढ़ाई लिखाई के मामले में आपका NIRF रैंकिंग जो कहता है एम्स के सारे इंस्टीट्यूट के लिए 18 के 18 इंस्टीट्यूट के, वो क्या है, सबसे टॉप पे आता है आपका एम्स दिल्ली, जो कि आप सबको भी एक्सपेक्टेड होगा। फिर आता है आपका एम्स ऋषिकेश, फिर आता है आपका एम्स भुवनेश्वर, इस बार जोधपुर थोड़ा सा नीचे चला गया है, देन एम्स जोधपुर, फिर आपका एम्स पटना है, फिर आपका एम्स रायपुर है, एम्स भोपाल है, देन आपका एम्स रायबरेली, एम्स मंगलागिरी, एम्स नागपुर, एम्स गोरखपुर, एम्स कल्याणी, एम्स भटिंडा, एम्स गुवाहाटी, एम्स जम्मू, एम्स बिलासपुर, एम्स देवगढ़ एंड एम्स राजकोट। सो दीज आर योर 18 एम्स जिनकी NIRF रैंकिंग है अकॉर्डिंग टू एकेडमिक्स की बात कर रही हूँ, यानी एकेडमिक्स के मामले में, आउटपुट के मामले में ये एम्स जो है वो टॉप मोस्ट से लेके लीस्ट तक के मैंने सारे आपको रैंक्स बताए। अब तुम्हें पता है एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब तुम काउंसलिंग करने जा रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो चॉइस फिलिंग होगी ना इंस्टीट्यूट की, ये तुम्हें फर्स्ट राउंड में करनी है, यानी आज से स्टार्ट हो गया, आज तुम लोगों को करना है। ये आपकी ना फिक्स्ड होने वाली, यानी फर्स्ट राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद तुम इसको सेकेंड राउंड में चेंज नहीं कर सकते हो। प्लीज मेक श्योर
दूसरी एक और चीज मैं बताऊं तुम्हें, जब तुम फर्स्ट राउंड के अंदर अपनी चॉइसेस डालते हो, फिर उसको लॉक करते हो और फिर सबमिट करने का ऑप्शन आता है, एक बार तुमने प्रेफरेंसेस को सबमिट कर दिया, उसके बाद तुम उसको चेंज नहीं कर पाओगे। सो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। सो फर्स्ट राउंड के अंदर जो भी चॉइस फिलिंग करोगे वो फिक्स हो जाएगी, सेकेंड राउंड के लिए वो तुम चीजें चेंज नहीं कर पाओगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड दोनों की दोनों काउंसलिंग बिल्कुल आपके लिए फ्री है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, दीदी अब ये प्रेफरेंसेस भरनी कैसे है, हाउ टू डू इट। अब यहाँ पे ना लास्ट ईयर भी, उसके लास्ट ईयर भी, उसके लास्ट ईयर भी, ठीक है, बच्चों ने हर बार मेरे से ये क्वेश्चन रेज किया है, तो इस बार कि तुम मुझसे ये क्वेश्चन रेज करो, मैं ही तुम्हें सबसे पहले इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले चीज, आपकी जो ये काउंसलिंग की प्रेफरेंसेस है, तुम्हें किसी दोस्त से वार्तालाप करके नहीं डालनी है, तुम्हें ये डालनी है अपने पेरेंट्स से बात करके। आपके पेरेंट्स से बात करनी है, वो आपको कितना दूर भेजना चाहते हैं, क्या वो आपको अलाउ करेंगे उतनी दूर जाने के लिए, क्या वहां तक जाना आपके लिए सेफ है, क्या सारी चीजें आपके हक में है, तभी आप अपनी प्रेफरेंसेस बनाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है कि यहाँ एम्स में ना, देखो तुम नीट की काउंसलिंग करोगे, वहां तुम्हें प्रेफरेंसेस लिस्ट जो होती है वो रैंक के अकॉर्डिंग अलग अलग लोग बनाते हैं, जो भी बनाते हैं। तुम और किसी भी चीज की काउंसलिंग करोगे तो वहां बहुत माथापच्ची होती है, लेकिन एम्स बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग ना इतनी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब तुम्हें दिमाग का एक तिनका भी यूज नहीं करना है, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, दैट इज योर स्टेट कोटा। स्टेट कोटा नहीं है यहाँ पे कि तुम मान लो अगर पटना में रहते हो तो तुम्हारे पास 85% का सीट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे किसी भी बच्चे को स्टेट के बेसिस पे कोई कोटा नहीं दिया जाता है, यानी एम्स दिल्ली के अंदर एम्स पटना वाले बच्चे को भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी जितना दिल्ली वाले बच्चे को मिल रही है। तो यहाँ कोई स्टेट कोटा है ही नहीं, तो यहाँ प्रेफरेंस लिस्ट बनाना और भी ज्यादा सिंपल काम हो जाता है। दूसरी चीज, आपको अपनी जो चॉइस फिलिंग है वो दो चीजों पे बेस्ड करनी है, दोनों में से कोई एक चीज से सहारे चलोगे, दोनों चीजों को नहीं लेकर चलना, ठीक है। या तो तुम अपनी चॉइस फिलिंग एकेडमिक्स के अकॉर्डिंग करते हो कि मुझे चाहिए बेस्ट इंस्टीट्यूट, चाहे मेरे घर से वो 100 किलोमीटर दूर क्यों ना हो, मुझे बेस्ट इंस्टीट्यूट चाहिए। अगर आपको ये करना है तो आपकी प्रेफरेंसेस कैसी रहेंगी, सेम ऐसी। इट डजंट डिपेंड अपॉन योर रैंक। यही सबसे ज्यादा बच्चों का डाउट आता है। लास्ट ईयर जब मैंने बच्चों को प्रेफरेंसेस लिस्ट बनाई तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में बोला कि दीदी फलाने इंस्टीट्यूट के फलाने सर ने फलाने ने ऐसे बोला है कि ऐसे नहीं बनानी है आपको प्रेफरेंस लिस्ट, आपको बनानी है आपके रैंक के अकॉर्डिंग। आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपके पास जो भी इंस्टीट्यूट मिलने के चांसेस है आपको उसको टॉप पे रखना है, ये मेरे से बच्चों ने बोला, ठीक है। मैं इस बात पे भी आती हूँ, पहले मैं तुम लोगों को थोड़ा सा ये बता दूं। अकॉर्डिंग टू एकेडमिक्स अगर तुम चाहते हो बेस्ट इंस्टीट्यूट मिले, दिस विल बी योर प्रेफरेंस, सबसे ऊपर एम्स दिल्ली, ऋषिकेश, भुवनेश्वर, जोधपुर, ऐसे करके, ठीक है। मान लो अगर तुम में से कोई ऐसा बच्चा है जो कहता है नहीं मुझे ना एकेडमिक्स के अकॉर्डिंग नहीं बनानी है, मुझे बनानी है जो मेरे घर के आसपास वाला इंस्टीट्यूट हो, तो फिर तुम उसे अपने हिसाब से बनाओगे। फिर उसके लिए मैं तुम्हारी हेल्प क्या कर सकती हूँ, मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ कि तुम्हारा अगर घर यहाँ लाई करता है तो तुम्हारे आसपास के कितने इंस्टीट्यूट है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा यूपी में रहता है तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस खुल जाते हैं, उसके लिए यूपी के लिए गोरखपुर पास पड़ेगा, एम्स गोरखपुर तो यूपी के अंदर है, एम्स रायबरेली पास पड़ेगा। इसके अलावा आसपास के जो इंस्टीट्यूट है वो और पास पड़ेंगे, लाइक एम्स पटना ले सकता है वो, और अगर वो दिल्ली तक आना चाहता है तो एम्स दिल्ली के लिए भी अप्लाई कर सकता है, या एम्स झारखंड जो है देवघर वो उसके आसपास पड़ सकता है, ठीक है। तो अगर तुम्हें अपना होम टाउन के अकॉर्डिंग बनाना है तो तुम ये बना सकते हो। मान लो कोई तीसरा टाइप का इंसान आता है, वो बहुत ही ज्यादा सुपर चालाक है, वो कहता है मैं नहीं मानता ये सब, मैं तो एक ऐसा इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करूंगा जो एकेडमिक्स में भी बेस्ट हो और मेरे होम टाउन के पास भी हो, वो भी चीज मैं तुम्हें बता देती हूँ, ठीक है। ये वाला बच्चा ये वाला भाई काम कर सकता है। मान लो कोई बच्चा है जो कि उत्तराखंड में रहता है, उत्तराखंड ज्यादा हो गया, हिमाचल प्रदेश में रहता है, उसको चाहिए कि मुझे एक ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए जो मेरे घर के पास भी हो और एकेडमिक्स में भी अच्छा हो। तो अभी हिमाचल प्रदेश में कौन सा इंस्टीट्यूट है, बिलासपुर, पर बिलासपुर एकेडमिक्स में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के आसपास उत्तराखंड है जहां पे ऋषिकेश है, वो एकेडमिक्स में भी अच्छा होगा और उस बच्चे के घर के पास भी होगा, तो वो अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस किसको डालेगा, एम्स ऋषिकेश को, ठीक है। तो चॉइस भैया तुम्हारी है। अब मैं तुम्हारे उस मेन मुद्दे, मेन कंसर्न पे आती हूँ जिससे पता नहीं हर बार हर बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट होती है। आई डोंट नो कि वो कौन से टीचर्स हैं, आई डोंट नो वो कौन से लोग हैं जो तुम्हें इतना ज्यादा मिथ फैला के तुम्हें इतना बेवकूफ बनाने की कोशिश कर। तुम्हें पता है जो काउंसलिंग, पेड काउंसलिंग करवा रहे हैं वो तुम्हें इसी बेसिस पे तुमसे पैसे लेते हैं कि तुम्हें वो एक ऐसी लिस्ट बना के देंगे प्रेफरेंसेस जो तुम्हारे लिए सही होंगी। अब एग्जाम्पल लेते हैं,
एग्जाम्पल से समझ आएगा, क्योंकि तुम मेरी बातों को तो सीरियसली लेते नहीं हो। तो लेट्स हैव एन एग्जाम्पल। मेरे पास एक बच्चा है, इसकी रैंक है 1500। मेरे पास एक बच्चा है, उसकी रैंक है 1529। AIR की बात कर रही हूं मैं। अब मुझे पता है लास्ट ईयर 1500 रैंक वाले बच्चे को ना एम्स बिलासपुर आराम से मिल गया था। सुनते जानो, तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि तुम्हारे डाउट आएंगे, मुझे पता है। इस कमेंट के नीचे सबसे ज्यादा तुम्हारे डाउट आएंगे इसी वीडियो के नीचे, और यही डाउट आएगा जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ तुम्हारा। इसलिए मैंने बोला है कि यहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट मैटर ही नहीं करती है, क्योंकि यहाँ कोई स्टेट कोटा नहीं है। अगर स्टेट कोटा होता तो डेफिनेटली मैटर कर रही होती, तुम अपने घर के पास का डालते, वो ज्यादा चांसेस होते हैं। बट जब यहाँ पे स्टेट कोटा नहीं है, तो हर एक बच्चे के लिए सेम प्रेफरेंस लिस्ट बनेगी। डिपेंड सिर्फ दो चीजों पे करती है, तुम्हें एकेडमिक्स के लिए जाना है या तुम्हें अपने होम टाउन के पास वाले के लिए जाना है। सिर्फ इस बेसिस पे तुम्हें अपनी रैंक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करनी है, और वो तुम अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के करोगे। एकेडमिक्स के लिए तो मैंने पूरी लिस्ट दे दी तुम्हें, वही तुम्हें रखनी है। लेकिन अगर होम टाउन के पास वाला देखना है तो फिर तुम अपने पेरेंट्स से डिस्कस करोगे, आसपास का गूगल सर्च करोगे कौन कौन से एम्स मेरे आसपास है, उसके हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे। अब ये वाला एग्जांपल लेते हैं जिससे तुम लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है। हर साल मेरे पास 72 डाउट आते हैं। सो एक ऐसा बच्चा है जिसकी 1500 रैंक है, एक ऐसा बच्चा है जिसकी 1529 रैंक है, एंड 1500 रैंक पे मुझे एम्स बिलासपुर मिलने के पूरे चांसेस हैं। अब इस 1500 वाले बच्चे ने क्या करा ना, फर्स्ट नंबर पे एम्स दिल्ली भरा और 9th नंबर पे भरा एम्स बिलासपुर। और इस बच्चे ने 1529 वाले बैच, इसको पता था, इसको लगा पिछले साल 1500 पे मिल गया था बिलासपुर, इसने क्या करा, एम्स बिलासपुर को पहले भरा। तुम पहले अपना ओपिनियन बताओ कि तुम्हें क्या लगता है किसको एम्स बिलासपुर मिलेगा। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर होगा दीदी इसको मिलेगा, क्योंकि 1500 पे पिछली बार मिल गया था और इसने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, इसने तो अपनी 9th प्रेफरेंस दी, इसे नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे तुम कर रहे हो सबसे बड़ी गलती, और जो लोग तुम्हें ऐसे गाइड कर रहे हैं वो है सबसे बड़े मूर्ख, क्योंकि उन्होंने एम्स की काउंसलिंग कभी करवाई नहीं है, उन्हें पता ही नहीं। हाइपोथेटिकल कुछ भी बोल दो तुम, अगर किसी और स्टेट का बोल रहे हो, तुम किसी और एग्जाम के साथ इसको क्यों मर्ज कर रहे हो भाई। यहाँ कोई स्टेट कोटा है ही नहीं, यहाँ पे प्रेफरेंसेस हमेशा रैंक वाइज चलती है। तो यानी कि एक नंबर से रैंक 1 से स्टार्ट किया जाएगा, हमारे पास जिसकी रैंक 1 है वहां से स्टार्ट किया जाएगा, उसकी प्रेफरेंसेस पे सीट अलॉट होती जाएंगी होती जाएंगी होती जाएंगी होती जाएंगी। लास्ट में हम कहां पहुंचेंगे, अगर 1500 रैंक पे पहुंच रहे हैं तो पहले तुम 1500 रैंक की बात करोगे या पहले 1529 की बात करोगे। पहले 1500 रैंक वाले बच्चे की बात की जाएगी, और जब 1500 रैंक वाले बच्चे की बात की जाएगी तो देखा जाएगा 1 नंबर पे एम्स दिल्ली नहीं अलॉट हो रहा है, ऋषिकेश नहीं अलॉट हो रहा है, जोधपुर नहीं अलॉट हो रहा है, और अगर वो पहुंचा कि नहीं बिलासपुर में खाली है तो पहले इसको मिलेगा या पहले वो 1529 पे जाएंगे, पहले किस पे जाएंगे, 1500 वाले पे जाएंगे। ठीक है, तो हर एक बच्चा बिल्कुल यहां से बिना किसी एक सिंगल डाउट के ये बात बिल्कुल ध्यान बांध ले कि तुम्हारी जो भी प्रेफरेंसेस लिस्ट है, एकेडमिक्स वाइज बनाते हो तो भी ठीक है, अपने होम टाउन के अकॉर्डिंग बनाते हो तो भी ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल मत सोचना कि कोई तुम्हें आएगा और इतना स्पेशलाइज तुम्हें एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाकर देगा जिसमें तुम्हें काउंसलिंग में मिल जाएगा। 1529 वाले को एम्स बिलासपुर इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि उसने रैंक पे दिल्ली डाला था, बहुत बड़ी गलत फैमिली पे। और तुम्हारी अगर 1529 रैंक है, तुम सोच रहे हो तुम फर्स्ट नंबर पे एम्स बिलासपुर डालोगे और इसको प्रेफरेंस ना देके तुम्हें मिलेगी, ये भी सबसे बड़ी बेवकूफी है। और ये आपकी गलती नहीं है, क्योंकि तुम तो भाई पहली बार कर रहे हो ना, ये उन लोगों की गलती है जो ऐसे टाइप के इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में। आई होप तुम लोगों को समझ आ गया हो। प्रेफरेंस लिस्ट दो ही हिसाब से बनानी है, एकेडमिक्स या फिर अपने घर के हिसाब से। दोनों को मिक्स मैच करके बनाना चाहते हो वो भी बना सकते हो, लेकिन याद रखना प्रेफरेंसेस लिस्ट तुम्हारी ऐसे ही होनी चाहिए, रैंक से मैटर ही नहीं कर रही है। मैं चाहती तो यहाँ पे तुम्हें रैंक मैटर करके दिखा देती, मैं 0 से 500, 500 से 1 से 1000, 1000 से 1500, लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग एम्स दिल्ली हमेशा टॉप पे रहता, चाहे तुम्हारी 3000 रैंक हो चाहे तुम्हारी 30,000 रैंक हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। और ये कभी भी फर्क नहीं पड़ता, एम्स जब सीट अलॉट करना स्टार्ट करता है वो रैंक 1 के बच्चे को उठाता है, वो कभी भी ऐसे नहीं उठाता कि किसने फर्स्ट नंबर पे एम्स दिल्ली डाला है, बिल्कुल भी नहीं। अगर मान लो मेरे पास एक ऐसा बच्चा है जिसकी रैंक 1 है, उसने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस किसको डाली है, एम्स ऋषिकेश को, तो उसको एम्स ऋषिकेश दे देंगे। कोई 10वें नंबर का बच्चा उसने एम्स दिल्ली डाला है फर्स्ट प्रेफरेंस में, तो उसको एम्स दिल्ली मिल जाएगा। तुमने क्या प्रेफरेंस डाली है वो तुम्हें प्रेफर किया जाएगा, बट ये मत कभी सोचना कि तुम्हारी लो रैंक है और तुमने फर्स्ट पे अगर वो सिमिलर रैंक वाला डाल दिया तो
आपसे पिछले वाले बच्चे को, क्योंकि उसने 9th रैंक पर डाला था, तो उसको अलॉट नहीं होके तुम्हें अलॉट हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। सो आई होप सो तुम लोगों के डाउट क्लियर हो गए हो। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद भी अगर कोई डाउट है, काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू आउट। और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो सारा प्रोसेस, और फिलिंग को कैसे, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है ऑनलाइन, वो सब भी मैं आपको बता दूंगी। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप जितने भी बच्चों ने अच्छे से मेहनत किया है उनको उनका मनपसंद इंस्टीट्यूट अलॉट हो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।